सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। ये साल है आपका 2024 और ये 2024 जो है ये एक बहुत ही गोल्डन, बहुत ही प्यारा साल है, जिसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आपको मिलेगी। एसएससी के मामले में, उसके बाद रेलवे के मामले में, क्योंकि काफ़ी ऐसे कम समय होते हैं जहाँ पर ये दोनों बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स एक साथ होते हैं। यहाँ पर अगर आप एक बार ढंग से तैयारी करते हैं ना, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक सरकारी नौकरी तो अपने पाले में ले ही जाएँगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं गणित के बारे में। तो देखो, गणित से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ये सिखाना चाहूँगा भाई मेरे, कि आप लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम में आपके चारों सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी अगर फ्रेशर स्टूडेंट है, जैसे मानो मेरा कोई छोटा भाई है और उसको तैयारी करनी है, कैसे करेगा वो? ठीक है ना, तो एकदम शून्य लेवल से तैयारी करने के लिए सबसे पहली जो बात आपको समझनी होगी वो यहाँ पर ये होगा कि समयबद्ध रणनीति आपकी बननी जरूरी है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट आता है तो एक ही सब्जेक्ट को वो पढ़ते चले जाते हैं। अब इनमें नुकसान क्या होता है, उस सब्जेक्ट में तो वो परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ जाता है कि बाकी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, और जो नौकरी उनको एक साल में मिलनी थी वो मिलते मिलते 1.5 साल या 2 साल का समय लग जाता है। तो शुरू से आपको अपनी रणनीति ऐसे बना करके चलनी है यहाँ पर कि मैं चारों सब्जेक्ट को पढ़ूंगा और चारों में ध्यान दूंगा। मेरे भाई देखो, यहाँ पर 1 घंटे हो गए, आपने जो है जीएस में दे दिया, आपने 1.5 से 2 घंटे रीजनिंग में दे दिया, 1.5 से 2 घंटे आपने इंग्लिश में दे दिया, 2 से 3 घंटे आपने मैथ्स में दे दिया। तो समय जो है आपको हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी कह लीजिए या आपकी जो है एक तरीके से नीड ऑफ द आवर कह लीजिए, ये तो ज़रूरी है ही है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी जो मैं बच्चों की देखता हूँ वो यहाँ पर ये है कि वो पढ़ाई तो पूरे हफ्ते करते हैं, लेकिन जब बात रिवीजन करने की आती है सैटरडे और संडे वाले दिन, तो उस दिन वो हॉलीडे वाला डे बना लेते हैं। ठीक है, उस दिन जो है यहाँ पर आपको घूमना है, उस दिन यहाँ पर थोड़ा आपको रिलैक्स करना है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, जो वक्त था मेरे भाई यहाँ पर अपने आप को सही तरीके से सभी चीज़ों को समेटने का, उस वक्त को आपने गंवा दिया। फिर मंडे आता है, अब मंडे रिवाइज तो करोगे नहीं, फिर नया पढ़ोगे, तो नया पढ़ने के चक्कर में क्या नुकसान कर बैठते हो, फिर से वही जो पढ़ा था उसको नहीं रिवाइज किया, तो एक तरफ तुम पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ तुम भूलते चले जा रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती आज के बच्चों में मैं देखता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे 5 सरकारी नौकरी मैं निकाल चुका हूँ, तो मैं कभी भी एक नौकरी के बिहाफ पे तो बोलता नहीं हूँ। हर पेपर में मेरे 50-50-50 रहे तैयारी करते वक्त में, और आज हमारे चैंपियंस के 50-50-50 आते हैं। ठीक है ना, तो ये जो एक्सपीरियंस है उसका आधार के मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा दोस्त, कि देखो, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ना, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना, ज़रूरी नहीं है ये शीट वो शीट, ये बैच वो बैच, यहाँ पर ये क्विज लगाएंगे वहाँ पर वो लगाएंगे। थोड़ा पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, बार बार पढ़िए, सबसे सिंपल फार्मूला है। ठीक है ना, अब उसमें बात आता है यहाँ पर कि सर हमें कुछ भी नहीं आता, पूरा शून्य से हमें तैयारी करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, शून्य से तैयारी करने के लिए सबसे सिंपल एक बात बता रहे हैं, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा और तब उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आज के समय क्या है कि जैसे मानिए आपने प्रीवियस ईयर की किताब उठा ली, आपने कोई क्वेश्चन उठा लिया, आप उसको लग रहे हैं बनाने, यकीन मानिए हर दूसरे सवाल को आपको रटना पड़ जाएगा। आपने पहला क्वेश्चन नहीं बना, सॉल्यूशन देखा, रटा मेरे भाई, फिर उसके बाद चलो ठीक है बढ़िया, दूसरा बन गया, तीसरा नहीं बना, फिर सॉल्यूशन देके रटा। तो ऐसे कब तक रटते रहोगे? जब एक बार आप कंसेप्ट सीख लेते हो ना, तो धड़ल्ले से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। जब आपसे सवाल बनने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो सारा खेल है क्वेश्चंस के बनने के ऊपर में, कि आप सवालों को किन तरीकों से बना रहे हो, क्या आपके अप्रोचेस हैं यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों का मेरे भाई समाधान करने के लिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो धमाका है वो आप लोगों का मेरे भाई आ चुका है, और वो है आप लोगों की रेलवे गणित की किताब मेरे भाई। ठीक है, पूरे 1 साल लगे हमें इस किताब को बनाने में, जिसके अंदर में हमने किसी पब्लिशर के साथ कोई यहाँ पर कांटेक्ट नहीं किया, किसी को अपना नाम बेचकर हमने जो है रॉयल्टी नहीं ली, हमने खुद इसके ऊपर में काम किया। साल भर लग गए, 4 बार इस किताब को बनाई, 4 बार इसको ख़त्म किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में हर बार हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। उन 18,000 सवालों से होकर हम गुजरे, और उसके एक एक सवाल को हम लोगों ने पढ़ा, और तब जाकर के उसके जो बेस्ट 4,000 सवाल थे वो हम लोगों ने निकाले। 2018 से लेकर के अब तक रेलवे के जितनी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के टॉप क्वेश्चंस जो है वो हमने पिक किए हैं। और टॉप ही नहीं बोलूंगा मैं, ये एक ऐसी किताब बनाई है जो बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक आपको बनाती है, बिगिनर से लेकर के मेरे भाई जो है आपको टॉप लेवल तक पहुंचाती है। यहां पर आपको ये किताब अपने आप में 10 in 1 किताब है। आपको 10, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, आरपीएफ भी देना है और एनटीपीसी भी देना है, तो वो आरपीएफ की किताब अलग ना ले, वो एनटीपीसी की किताब अलग ना ले। ऐसी किताब बनाई जो अपने आप में 10 in 1 हो। इनमें से अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, या अगर आप 2-3 पर
परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये किताब अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, जिसके अंदर में रेलवे के सभी टाइप्स को हमने कवर किया है। सबसे अच्छी इस किताब की जो बात हो जाती है वो यहाँ पर ये खासियत हो जाती है कि ये किताब मेरे भाई आपको पूरा का पूरा टाइप वाइज मिलता है। मैं जब ये आपको इंडेक्स दिखाऊंगा यहाँ पर तो आपको चीज़ें समझ में आने वाली है कि ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है। अच्छा, ये किताब आपको कोई ऐसा नहीं है कि 15-20 पन्ने की है। जैसे मान लीजिए ये हमारी सीजल वॉरियर की किताब है, ये आपको थोड़ी इतनी पतली दिखेगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर ये किताब में यूपीएसआई वॉरियर हमारी है, मान लीजिए हम इसे जोड़ देते हैं, ये भी किताब आपको 200 पन्ने की दिखेगी। ये अकेली किताब की कीमत है 200 रुपये, ये अकेली किताब की कीमत है 200 रुपये। और सर वो भी देना एक बार, ठीक है, बस यही। ये हमारी आरपीएफ वॉरियर की किताब है, इसमें भी लगभग 200 के ऊपर पन्ने हैं, इसकी भी कॉस्ट है मेरे भाई यहाँ पर 200 रुपये। जब हम इन तीनों को मिला देंगे ना तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 600 रुपये की ये किताब हो गई आपकी। लेकिन उसके बाद इसको कंबाइन करने के बाद में यहाँ पर जो है आप सोच लीजिए आपकी ये वाली किताब बनती है जिसका नाम है मेरे भाई रेलवे गणित यहाँ पे। ठीक है, आप सामने अभी देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी खासियत हम इसकी बताने वाले हैं। ये 3 किताब एक तरफ और आपकी ये किताब मेरे भाई एक तरफ, जहाँ पर ये रेलवे गणित पूरी अपने आप में 500 पन्नों की ये किताब बनती है। और आप इसका कॉस्ट का अंदाजा लगाइए, क्योंकि इसकी सिर्फ डिलीवरी का ही जो खर्चा है वो 80 रुपये है, क्योंकि ये 500 ग्राम से ऊपर की किताब हो जाती है। और अगर आप भी एक सेलर होते हैं अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे तो आपको पता होता कि 80 रुपये सिर्फ और सिर्फ लोगों के घर तक पहुंचाने का इसका कॉस्ट लगता है। चैनल फीस जो होती है वो मेरे भाई अलग से होती है इसकी। ठीक है, आप अगर 40 रुपये चैनल फीस जोड़ ले और 20 रुपये अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है आप उसका भी जोड़ ले तो 140 रुपये की किताब बन जाती है। पैकिंग वैकिंग अगर आप मेरे भाई मिला लो यहाँ पर तो लगभग ये 150 रुपये आपका पूरा सिर्फ पैकिंग में, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर में, और उसके बाद में यहाँ पर आपके घर तक पहुंचाने का खर्चा आ जाता है। तो 150 रुपये तो आपकी आ जाती है। अब बच गए 500 पन्ने इसके अंदर में। आप फोटोकॉपी का चार्ज लगा लो कितना लगेगा। 500 पेजेस का अगर हम फोटोकॉपी भी करें लगभग यहाँ पर 1 रुपये भी लगा ले, चलो 50 पैसे भी लगा लेते हैं, तब भी 250 रुपये की आपकी फोटोकॉपी चार्ज लग जाएगी। सभी चीज़ों को मिलाओगे तो कम से कम ये किताब जो है ये आपको जाएगी मेरे भाई 350 पन्ने से ऊपर की, 350 से ऊपर की। लेकिन आपको ये जो है बुक आपको 259 में अभी अवेलेबल है, और वो भी फ्लिपकार्ट पे। ये अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं अगले 2 दिनों के लिए। पूरे साल में लगभग 30 लाख से ऊपर की इसकी इन्वेस्टमेंट हुई इस किताब के ऊपर में। ठीक है, और तब जाकर के ये बुक बनी। इसमें जो सबसे पहली थॉट रखी थी हमने वो ये रखी थी कि यार किताब कौन सी चीज़ होती है कि बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद में उसको जो प्रैक्टिस करने के लिए जब किताब मिले तो उसको ये फील ना हो यहाँ पर कि यार हमने मेहनत वेस्ट गई। उसको हमेशा ऐसा लगे ना कि यार कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है हमारा गणित में, अब हमारे सवाल हमसे बन रहे हैं, अब हमारा स्कोर सुधर रहा है, और अब हम जो है अपना सिलेक्शन मेरे भाई ले सकते हैं। तो ये जो 5 सूत्र हैं ना मैथ्स के, ये मेरे भाई आपको खुद ही पढ़ना है। ये बातें मैंने बड़े प्यार से लिखी हुई है, बड़े अच्छे तरीके से सारी बातें की है। मैं इस पीपीटी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये 5 पॉइंट्स आप पढ़ोगे मैथ्स को लेकर के। बड़ा सिंपल सा आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ कि कभी भी गणित ऐसा नहीं होता सिर्फ वीडियो देखने के माध्यम से आप सीख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप गणित में वीडियो भी देखते हैं और आप लिख लिख कर पढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जब तक आप अपना कलम नहीं उठाएंगे तब तक आप जीवन में गणित कभी नहीं सीख सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को आप जरूर देखिएगा।